तो हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आ गया हूं। आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का। मैं 8.1 8.2 आपको मैं करा चुका हूं, एक एक क्वेश्चन करा चुका हूं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं 8.3। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और आपके कोई फ्रेंड हो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उसको आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा 8.3 में कम्प्लीमेंट्री रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा आप अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब आते हैं, आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है MCQ में। ठीक है, ऐसे तो इसमें आपको यूजी है कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल को मिलने के बाद जो 90 डिग्री बनेगा वो आपको क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर तो आपसे पूछा जाता है कि 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप बोलेंगे कि 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 20 है। ठीक है, कैसे? तो 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे है? 20। 70 में अगर हम 20 को ऐड करते हैं तो हमको क्या देगा? ये हमको आपको देगा कितना? 90 डिग्री देगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि 30 है तो 30 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मतलब ये हुआ कि 30 में हम कितना डिग्री ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो 30 में आप 60 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब ये हुआ कि इसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 40 हो गया, क्योंकि 50 और 40 को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा? 90 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वो आपका 90 हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और हम किस एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल 8.3 है। बहुत ही आसान है चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर। इससे एक क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपको आएंगे और आपके जो है MCQ के जो क्वेश्चन आपको CBSE के जो नया पैटर्न है उसमें आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो MCQ में आपको एक क्वेश्चन दे देगा आपको छोटा सा और पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो देखिएगा बहुत आसान चैप्टर है, मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री की बात की जाएगी। यहाँ पे कुछ भी घूम फिर करके 90 डिग्री पे ही आएगा वो। तो यहाँ पे अगर रेशियो की यूज किया गया तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, जो डिफरेंट रेशियो बन रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वही उसका रेशियो कहलाता है। ठीक, तो कम्प्लीमेंट्री का एंगल प्लस में रेशियो। तो देखिए साइन 90 माइनस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस ए अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, इसी तरह से आपको कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? टेन 90 माइनस ए करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? सेक 90 माइनस ए करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए होता है। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। इसी तरह से टेन 90 माइनस ए क्या होगा? तो कॉट ए होगा। क्या होगा? कॉट ए। और कॉट 90 माइनस ए क्या होगा आपका? टेन ए हो जाएगा। अब बच क्या गया है? सेक और कॉसेक। तो सेक 90 माइनस ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए हो जाएगा आपका सेक ए। ये आपका क्या होगा? पूरा का पूरा कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या हो गया? पूरा कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो भी है फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के यूज करके 8.3 का चैप्टर पूरा बनेगा। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा कुछ आपको दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं याद करवा देता हूँ। कैसे याद करोगे? देखिए साइन जो होगा अगर 90 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका कॉस ए आएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे देगा वो? क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे दे देगा वो, साइन 90 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा? ये कॉस 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कॉस 30। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। ठीक, यहाँ पे एक जगह पे क्या है? 30 है। ठीक, तो हम क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे अगर एक्सरसाइज का, तो हमें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम अभी चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10 65 डिग्री 10 65 डिग्री
बाई कॉट 25 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसा इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि जब दोनों को आप ऐड करोगे ना तो 90 होगा। हमेशा आप देखना ये दोनों एंगल इस तरह के रहेंगे, तभी आप पेयर बनाओगे कि वो कौन सा पेयर किसके साथ बनता है। आपको जब 90 बनेगा तभी ऐसा करेंगे। तो tan 65 है और cot 65, इन दोनों में से किसी एक को एक में कन्वर्ट कर लेंगे। cot को या तो tan में कन्वर्ट कर ले, tan को cot में कन्वर्ट कर ले। तो cot 25 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। आपको पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस ये क्या होता है, tan। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan 65 हो गया। अब इसी को यहाँ पुट कर दीजिए, tan 65 बटा में इसकी वैल्यू हमको यहाँ निकल के आया है, तो ये क्या हो गया आपका tan 65, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बोला गया है sin 18/cos 72 cos 72। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब कभी भी अगर इस तरह का रेशियो रहेगा तो आप उसको ऐड करने की कोशिश कीजिए। 72 और 18 को ऐड कीजिएगा, 72 और 18 को जब आप ऐड करेंगे आपको तो 90 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, इन दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट कर देंगे एक जैसे। दोनों डिफरेंट है, एक में कर दिया, या तो कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन को बदल सकते हैं। साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। ठीक है, कॉस 72। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 72 बटा में कॉस 72, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1, यही आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये भी आपका 90 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं कि इस दोनों में से दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते एक ही में कर लेते हैं। मतलब कि साइन को या तो कॉस में कर लिया, कॉस को साइन में कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस 48 को लिख सकते हैं, कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। ठीक है, माइनस साइन 42। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया आपका साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 0। ठीक है, इस तरह से। अब आता है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी पार्ट जो है 2 क्वेश्चन और बचे हुए, आप खुद से ट्राई करना, बहुत ही आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। इसे बोला गया है कि शो कीजिए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 63 डिग्री है, इसके इक्वल टू 1 होगा। ये आपको क्या करना है, आपको शो करना है। ठीक है, तो कैसे शो करोगे, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी आएगा भी ये। इसमें से देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 90 हो जाता है, और इसको जो है और इसको अगर ऐड करते हैं तो 90 होता है। मतलब ये हुआ कि हम इसको, इस वाले को, और ये इसका कपल कौन है, ये है, और इसका पेयर ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आपको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67। अब बाकी को ऐसे ही रहने दीजिए, tan 42 इंटू tan 67। ये LHS हमने लिया है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। ठीक है, ये RHS हो गया, इधर LHS हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot। अब 42, ये क्या होगा आपका, ये भी cot 67 इंटू tan 42 और tan 67। अब आपको पता है कि क्या, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि tan थीटा जो होता है क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। मतलब ये हुआ कि हम इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, tan 42 इंटू कॉट को इसको भी लिख सकते हैं क्या, 1/tan
67। अब यहाँ देखिए 10 42 और ये हो गया आपका 10 67। इस वाले से ये वाला कट गया, ये वाला से ये वाला कट गया, कितनी वैल्यू इसकी निकल के आई 1। LHS क्या हो गया आपका यहाँ पे, LHS क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या है RHS भी क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 1। ठीक है, दोनों इक्वल प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपका 1 था। इसी तरह से आप अगर सेकंड को करेंगे तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते, उसमें भी कुछ नहीं है, इसमें बीच में माइनस का साइन है, साइन और कॉस आया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो हम बात करते हैं इसमें दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan 2a इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो जहाँ पे दिया गया है कि 2a जो है ना एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 90 डिग्री से कम जो होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, आप यहाँ पे LHS ले लीजिए या जो भी, ऐसे भी tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो थीटा का जब क्या है 2a है, तो tan 2a हो जाएगा, जिसको इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए इसी का इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब क्या हो सकता है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू ये वाला रख दीजिए इसकी, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल हो गया, 19 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, 19 प्लस 18, ये इधर आ गया प्लस हो गया, ये उधर चला गया, a प्लस में 2a क्या हो गया, ये आपका हो गया कितना 90 या 10 108 इक्वल टू 3a। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 बार में कटेगा और 6 टाइम में कटेगा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आई 36। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसमें आपको क्या है, कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको, फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए a क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 गिवन है, जहाँ पे 2a क्या है 90 से कम है, 90 से कम आएगा वैल्यू। ठीक है, 2a की वैल्यू 90 से कम आनी चाहिए है। फाइंड a। अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है क्या है, tan थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक, तो अब इसी तरह से cot 90 में दिया हुआ है, अगर cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस tan थीटा होता है, यही यहाँ पे मैंने 2a जो हमको चाहिए, हमको 2a चाहिए और इसको cot के फॉर्म में हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे cot दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए tan में, या इसको कन्वर्ट कर लीजिए cot में, दोनों में से एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तो इक्वल होंगे, इक्वल साइड रहेगा, कैंसिल होगा वो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि tan को कन्वर्ट करेंगे cot में, तो tan 90 माइनस 2a कर लिए। ठीक, अब tan 90 माइनस 2a करेंगे तो क्या होगा, हाँ tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब इसकी वैल्यू जो है ये वाली, इस वैल्यू को हम या इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम इससे रिप्लेस कर दिए। देखिए tan 2a इक्वल टू cot a माइनस a क्या है, क्वेश्चन से आ गया। अब यहाँ पे a वाली वैल्यू जो है इसको पुट कर दिया, cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो गया, a माइनस था इधर, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 18 और a माइनस 2a उस तरफ जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस 2a 3a और ये हो गया 108 3a। जब 3 से 108 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप ऐसा होगा 108/3 इक्वल टू a। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 36 आएगा। ठीक है, a की वैल्यू निकल गई 36। देखिए ये भी इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 36 है तो 2a कितनी हो जाएगी 72, क्या है लेस देन 90 है। ठीक है, एक्यूट एंगल बन रहा है इसका मतलब।
इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी तो प्रूफ डैट ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं उसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि tan A इजकल टू कॉट बी, tan A इजकल टू कॉट बी, तो प्रूफ करना है a प्लस बी इजकल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो आपको पता है इन दोनों में से किसी एक को आप एक में कन्वर्ट कर लो, ये tan है ये कॉट है, या तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर दीजिए या tan को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको पता है कि tan A जो होगा 90 माइनस क्या होगा, tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A लिख सकते हैं ना tan को। ठीक है, tan A को हम cot 90 माइनस A लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे देखिए tan A इक्वल टू में cot B, tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A। ठीक है, ये हो गया आपका cot B, cot से cot हो गया कैंसिल। अब 90 माइनस A इजकल टू B, 90 ये माइनस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा A प्लस B इजकल टू 90। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें दिया गया है कि tan A इक्वल टू कॉट B, tan A इक्वल टू कॉट B, तो प्रूफ करना है आपको कि tan A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि tan A को हमको कॉट में लिखना होगा, तो cot 90 माइनस A। अब cot 90 माइनस A करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको आप इस वाले पार्ट को रिप्लेस कर देंगे किससे, cot से, cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस A B, ये आपका a प्लस बी इक्वल टू 90 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपको इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो अब इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन है, हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। आप, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से बना लेंगे क्योंकि वो 4 पे बेस्ड है। 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, और ऐसे भी आपके यूनिट टेस्ट बाकी में भी आता है क्वेश्चन हमेशा। इसमें दिया गया है कि ABC एक इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के जो अंदर के तीनों कोण होते हैं वो दिया गया है, एंगल है। ठीक है, एक त्रिभुज जो ऐसे बनता है, इसमें ये वाली साइड जो है आपका ABC के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रूफ करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू में cos A/2। ठीक है, ये आपको शो करना है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होता है, सॉल्यूशन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज 180। ठीक है, मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या है, 180 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि B प्लस C को एक साथ रखा गया है, मतलब B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A हम लिख सकते हैं। दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करते हैं, B डिवाइड 2 बोथ साइड, B प्लस C/2 इजकल टू 180/2 माइनस A/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B प्लस C/2 इक्वल टू 90 माइनस A/2। अब क्या करो, आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब साइन चाहिए कॉस चाहिए, तो हम साइन थीटा का यूज करते हैं, दोनों तरफ साइन यूज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन B प्लस C/2 इक्वल टू में साइन 90 माइनस A/2। ठीक है, अब आपको पता है कि B प्लस C/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कॉस A/t, थीटा की जगह पे क्या है 1/2। देखिए यही चीज़ आपको प्रूफ करना था जो कि आ गया। ठीक है, 5 मिनट भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगा, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन B प्लस C ये सेम रह गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, A/2 हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है क्या कि एक ट्रायंगल है। ठीक है,
एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ABC ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में आपको क्या है कि उसके इंटीरियर एंगल है कितने ABC। तो आपको शो करना है कि साइन B+C/2 इक्वल टू कॉस A/2, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि एक किसी भी ट्रायंगल के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, मतलब कि अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल के सम कितना होता है 180 होता है एक ट्रायंगल में। तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। तो 1A+B+C इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। A+B+C इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। अब आते हैं कि हमें देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि साइन B+C/2 इक्वल टू में कॉस A/2, मतलब कॉस A जो है ये जो है अलग है और A जो है A अलग है, B+C एक साथ है। तो हम क्या करेंगे कि A को इस तरफ से उस तरफ लेके चले जाएंगे। A को क्या किए 80 - A कर लिए, उस तरफ कन्वर्ट कर लिए। तो क्या हो गया आपको B+C इक्वल टू 180 - A। ठीक, अब आता है कि B डिवाइड, हम क्या कर सकते हैं, हम मैथ्स में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इक्वल साइड दोनों साइड में। तो हमें क्या चाहिए, हमको 2 यहाँ चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमने क्या किया कि 2 से ही डिवाइड किया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम सिर्फ 2 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, 3 से क्यों नहीं करेंगे, 4 से क्यों नहीं करेंगे। तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ हमको 2 चाहिए, यहाँ भी 2 है, तो और इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। तो क्या किया हमने 2 से बोथ साइड बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, B+C/2। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, अलग अलग डिवाइड कीजिए तो एक साथ डिवाइड कीजिए, अलग फर्क नहीं पड़ता। 180/2 - 1/A/2। ठीक है, 180 में से 2 जब डिवाइड करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। B+C/2 इक्वल टू 90 - A/2। अब देखिए जैसा कि अब हम दोनों साइड साइन का यूज कर लिए, दोनों साइन से मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। तो साइन ये भी साइन सेम चीज़ से हम लगा भी सकते हैं, साइन कॉस को कॉस चाहते तो कॉस भी लगा सकते थे, लेकिन हमको कॉस नहीं चाहिए क्योंकि हम ये वाला पार्ट चाहिए हमको। ठीक है, इसका यूज करिए, इसलिए हमने साइन लगाया। आपको दिमाग में आ सकता है कॉस क्यों नहीं लगाया, टेन क्यों नहीं लगाया, कॉट क्यों नहीं लगाया, तो इसलिए लगाया कि B+C/2 जो है ना साइन के साथ में है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी साइन यूज किया तो साइन 90 - थीटा क्या होता है स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि साइन B+C/2 ठीक है, और साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर 1/2 है, इसलिए 1/2 हो गया। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके एक क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, आप मुझे उम्मीद है खुद से कर लेंगे। इसमें इस चैप्टर का मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अगर नहीं समझ में आती है 2-3 बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं। और अब अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को इस वीडियो को शेयर करें, जो कि मैंने अभी आपको बेसिक तरीके से बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप समझ लिए होंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियो को, लाइक कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने इसके पहले के ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो हैं सारे मैं डाल दूंगा, उसका लिंक जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।